गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में सबको सलाम। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग शादबाग चर्च में आए हुए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए शादबाग पैरिश में। तो फादर जी पैगाम देंगे कड़वे बीज की तफसील पर। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है टुगेदर इन स्पिरिट। सर जो क्या ना लो बड़ा, क्यों जो रब है सर जो क्या ना लो बड़ा, तुसी लाइक नमागी रब ले गाओ, आओ एक नमागी रब ले गाओ, सब जो जमीन दे कामन ले आओ, सभी जो जमीन देव दामन ले आओ, एक नमागी। बाप और बेटे और रुह कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत और रुह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ इसी खुदा जो आज साल के दौरान में 16वें इतवार की रसूलियाई बात में हम शामिल हैं और आज की तलावतें हमें तमसीलें बताती हैं जो यीशु मसीह ने तमसीलों में कलाम किया। पिछले इतवार हमने बीज बोने वाले की तमसील सुनी और आज हम सुनेंगे कि एक शख्स ने अच्छा बीज बोया लेकिन उसमें कड़वे दाने कोई और बो गया, शैतान बो गया और उसके मुलाजमों ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो हमें निकाल दें। उसने कहा नहीं, एंड तक इनको रहने दो। यानी कि खुदा का सब्र है कि वो बुराइयों को देखकर भी उन्हें मौका देता है गुनहगार को बदले और तौबा करे। तो आज हम दुआ करें किसी तौर पर अशरफ डैडी और प्रवीण बीबी के लिए, जिन इस ख़ानदान के लिए खुदा को बरकत दे। इन्होंने अपनी शुक्रगुजारी निधार पर रखी है। इसहाक मसीह बरकत मसीह जिनकी 5वीं बरसी है, तो खुदा इसको हमेशा करामता फरमाए। हनीफ बुरट रानी फैमिली, शहजाद हनीफ एंड अना शहजाद फैमिली, अंथनी हनीफ एंड जीनियस अंथनी, सारिद हनीफ एंड बख्तावर सारिद फैमिली। खुदा करीम इन सबको बरकत दे और हर तरह की मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे और इनकी दिली ख्वाहिशों को पूरा करे। असद यूसुफ के ख़ानदान के लिए शुक्रगुजारी के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, जिनको खुदावंद ने अपना घर भी दिया है और गाड़ी भी दी है। खुदा इनको बरकत दे और मज़ीद बरकत से नवाजे ताकि ये इसी तरह खुदावंद के शुक्रगुजार रहें। हनीफ और फौजिया ख़ानदान के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करने के लिए कहा गया है। खुदा इस ख़ानदान को अपनी पनाह में रखे और हर तरह से इन्हें अपनी बरकत से मारामार करे। तो आए बात के शुरू में अपने सरों को झुकाएँ और अपनी सारी गलतियों को खुदा से माफ़ी चाहें। मैं कादिर मुतल खुदा करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कमारी, सब फरिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतल खुदा पर फरमाए हमारे गुनाहों को माफ़ करें, बेशर्त में दाखिल करे। पलक पर तेरी शान होए खुदा, ज़मीं पर सलाम हो इंसान सदा। पलक पर तेरी शान
सांस सदा तेरी अज़मतें बेकरार के लिए जला लो सिपाही के तारीफ के सनाखा है हमसे झुकाते हुए तेरा शुक्र करते शाहे बका पलट पर तेरी शान होए खुदा ज़मीं पर सलामत कोई सांस खुदावन मसीहा खुदा के यमीन सिवा तेरे दोस्त कोई नहीं तू ही रूह अक़दस में है जान गज़ी तेरा मर्तबा शान हक़ में बड़ा पलट पर तेरी शान होए खुदा ज़मीं पर सलामत कोई सांस सदा पलट पर तेरी शान होए खुदा कितने हुक्मों पर अमल करें। बस हमारे खुदा के वसीले से जो तेरे साथ उनको तो उसकी वफादारी तुम्हें खुदा है और हमेशा से हमेशा तक रहता और सल्तनत करता है। की खताओं के बाद तो उनको तौबा की मोहलत देता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब उसका 12 बाब 13 और 16 से 19 आयात। क्योंकि तेरे सिवा कोई खुदा नहीं जो सब पर मेहरबान है ताकि तू दिखाए कि नारासत फतवा जारी नहीं करता। क्योंकि तेरी कुव्वत तेरे अदल का शुरू है और चूँकि तू मालिक कुल है तू सब पर शफ़क़त करता है। क्योंकि तू अपनी कुव्वत उन लोगों के लिए ज़ाहिर करता है जो तेरी कुदरत का यकीन नहीं करते और जो उसे जानते हैं तू उनकी जुर्रत को शर्मिंदा करता है। पर तू जो अपनी कुव्वत का मालिक है नरमी से इंसाफ करता है और बड़े सब्र के साथ हम पर हुक्मरान है। क्योंकि जब तू चाहे तो कुदरत से काम करना तेरे इख्तियार में है। क्योंकि तूने उस तरह के कामों से अपनी उम्मत को ये सिखाया है कि इंसान दोस्ती रास्तकार का फ़र्ज़ है और तूने अपने बेटों के लिए अच्छी उम्मीद रखी है। क्योंकि उनकी खताओं में तू उनको तौबा करने की मोहलत अता फरमाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। शुक्र
काबिल बयान आहें भर भर के हमारी सिफारिश करता है। आज के लिए दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 8 बाब 26 से 27 आयत तक। ए भाइयों, रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहे हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिल बयां आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। और जो दिलों का जांचने वाला है वो जानता है कि रूह क्या चाहता है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक मक़सदों के लिए शफ़ायत करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया गान करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अजीज मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसके 13वें बाब से एक दिन यीशु ने एक तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में ज़ुबान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालें निकली तब ज़ुबान भी ज़ाहिर हुआ। तो घर के मालिक ने आकर उससे कहा, ऐ साहब, गुलामों ने आकर उससे कहा, है साहब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर ज़ुबान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, ऐसा ना हो, नहीं, कि जब तुम ज़ुबान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि बीज पहले ज़ुबान का बीज जमा करो और चराने के वास्ते उसके इकट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है, जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिलाया दिया, यहाँ तक कि वो सब खमीर हो गया। वो सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कही और बिना तमसील उनसे ना बोलता था, बल्कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूँगा, मैं बिलाए आलम के असरार ज़ाहिर करूँगा। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर खेत के ज़ुबान की तमसील पूछी। तो उसने जवाब दिया कि अच्छे बीज बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही की फरजांद है और ज़ुबान बदी के फरजांद है, और वह दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। लेकिन जिस तरह ज़ुबान जमा कर किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा।
इब्न इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा, वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मान चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। जिन्हें पाक के वसीले से हम सब की टाइम जाए। मार्था सदीक अजरा यूसुफ की रूह के लिए खुदा इनको हमेशा का रहमता फरमाए। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हनीफ बुरट की फैमिली के लिए शहजाद एंथनी साबित इनके ख़ानदान के लिए दुआ करें। तो खुदा उनको बरकत दे, मुश्किल आसान करे। ज़रूरत पर एंथनी और जीनिस के लिए दुआ करे। खुदा उनको राधा सिनेमा से रास्ता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। असद यूसुफ के एक बार फिर शुक्रगुजारी के लिए दुआ करते हैं। खुदा इन पर मेहरबान हुआ है और इनको घर मिला है और गाड़ी मिली है इन्होंने। खुदा इस प्रकाश से वास्ता रहे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हनीफ और फौजिया ख़ानदान के लिए खुदा इनकी शुक्रगुजारी कबूल करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। इसहाक मसीह बरकत मसीह की रूह के लिए दुआ करें, जिसकी आज 5वीं बरसी है। तो खुदा उसे हमेशा कराम ता फरमाए। अजीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अशरफ टैडी और प्रवीण बीबी के लिए दुआ करें। तो खुदा इनकी शुक्रगुजारी कबूल करे और इनके बच्चों पर को हमेशा अपनी पास में रखे। अजीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खास दामन हमारे इस घराने को अपनी बरकतों से, अपने फजलों से मामूर करे। इनके बच्चों की फैमिलीज़ को अपने लहू में छुपाए और खुदावंद अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल इसी तरह इस ख़ानदान पर नाज़िल करता रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। भाई शहबाज तुफ़ैल के ख़ानदान के लिए, जावेद भुट्टा साहब के ख़ानदान के लिए, भाई रफ़ाकत और भाई हनूक की फैमिली के लिए, सलीम खान बहादुर के ख़ानदान के लिए, भाई अदरीस की फैमिली के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे इन ख़ानदानों को अपनी बरकतों और अपने फ़जलों से नवाजे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। भाई यूनुस सूजा साहब के ख़ानदान के लिए ख़ास दुआ करेंगे कि खुदावंद भाई यूनुस के ख़ानदान को अपनी पनाह में रखे। तमाम मसाइल, परेशानियों, फ़िक्रों को खुदावंद दूर करे और इस ख़ानदान पर खुदावंद अपना दस्ते कादर हमेशा बढ़ाए रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। इसी खुदा के वसीले से आमीन। सभी तशरीफ़ रखिए, अभी नजराने का वक्त है। तेरी चोरी कर देगा।
सका भूख ना प्यास ना रही कोई आस, तेरे प्यारी दा मिले खजीना, तेरे कदमा छुए सूर जीना, तेरी महदा पे अलाई सुबीना, तेरे कदमा छुए सूर जीना, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी मुझे पुकारो तेरा रूप में आता रहे, जब भी तुझे पुकारो तेरा रूप में आता रहे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर मेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल हो, जलाल मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई भी बना लो, कोई भी बना लो, जलाल हो, जलाल हो, पूजा करो तेरी प्रशिश करो, मेरे या खुशी तेरी जय जय करूं, तेरी पूजा करो तेरी प्रशिश करो, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, सब तेरी वफाला सवाल हो, सब तेरी वफाला सवाल हो, कोई कुछ ना कोई भी बता लो, कोई कुछ ना कोई भी बता लो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, कोई इतने ऐलान तो अहम नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी अहम है जो मैं आप सबों से शेयर करना चाहूँगा कि ख़ुसूसी तौर पर निकाह के हवाले से, कि जो हम अपने बच्चों के निकाह करते हैं और उन बच्चों के निकाह की उम्रों के हवाले से अभी पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है
कि 18 साल से कम जो है वो बच्चों की शादियां हम नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगा, रिसेंटली एक वाक़या हुआ, एक फैमिली आई मेरे पास, बच्ची की उम्र 15.5 साल थी, तो उन्होंने कहा जी बाबूजी पुकार लिखें, हमने बच्ची का निकाह करना है। तो मैंने कहा जी नहीं, एक तो कानूनी तौर पे हमें इजाज़त नहीं है, और दूसरा इखलाकी तौर पे भी, इंसानी तौर पे और इखलाकी तौर पे भी ये मुनासिब बात नहीं है। तो मैंने पुकार ना लिखी, इनकार कर दिया। तो अभी मुझे पता चला पिछले संडे किसी पादरी ने वो निकाह कर दिया है। अभी होगा क्या, ये जो बात है ये बड़े गौर से आपने सुनना है कि अभी होगा क्या कि अभी ये जो 15.5 साल का निकाह हुआ है ये कंप्यूटराइज नहीं होगा, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के निकाहनामे कंप्यूटराइज नहीं होते। अभी ये निकाहनामा कंप्यूटराइज नहीं होगा, नादरा के रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, और जब ये नादरा के रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो जो बच्ची है उसका अपने खावंद के नाम पे आईडी कार्ड नहीं बनेगा। फिर जो बच्चे होंगे उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स और बेफाम उनके नहीं बनेंगे, और जब बेफाम नहीं बनेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं बनेंगे, स्कूलों में दाखिले नहीं मिलेंगे। आपको पता है कि अभी ये लाजमी है कि अगर स्कूलों में आप एडमिशन्स करवाते हैं तो बेफाम या बर्थ सर्टिफिकेट्स वो लाजमी होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हम हुड़मती में या जल्दबाजी में बहुत कुछ फ़ैसले करते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, कोशिश करें कि हम जिस मुल्क में रहते हैं पहले तो उस मुल्क के कानून की हम पासदारी करें, और दूसरा जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है हम उसको सिक्योर करने की कोशिश करें। अभी निकाह तो हो गया है, मैं फिर कहूँगा, नाम नहीं मैं लूँगा, निकाह तो हो गया है, अभी ये निकाहनामा कंप्यूटराइज भी नहीं होगा, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे, बच्चों को स्कूल में एडमिशन्स नहीं मिलेंगे, तो देखें नेक्स्ट कितने मसाइल हैं। तो आज ऐलान इतने अहम नहीं थे, तो ये बात बड़ी अहम थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि कोशिश करें, बल्कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने बच्चों की जब शादियां करें तो 18 साल की उम्र जब कंप्लीट हो तो उस वक्त करें, ताकि आगे मुस्तकबिल में आपको परेशानियों का या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने बाहर आपके लिए इस अपील को आई है। थैंक यू वेरी मच रफाकत साहब, जबर कर दिया आपको। खुदा फरमाता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुने और मेरे लिए दरवाज़ा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा और हम मिलकर शाम का खाना खाएंगे, हम दुआ मांगे। ऐ खुदा मेहरबानी से अपने लोगों की मदद कर, तूने आसमान की बेशकीमत नेमतों से उन्हें ममूर किया है, बख्श वो पुरानी ज़िंदगी छोड़कर नई ज़िंदगी इख्तियार कर लें मसीह मरे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादिर मुसल्लि खुदा बाप और बेटे और कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलामती में रहें। खुदा का शुक्र हो। रहेगा नाम सदा पीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा पीकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, उसे तो बढ़ता सब लोग पावन, उसे तो बढ़ता सब लोग पावन, अच्छा भाई, सारे मेहरबानी कर